रामपुर में समाजवादी पार्टी और आजम खान के वर्चस्व को खत्म करने का संकल्प जो बीजेपी ने लिया है, उसमें एक आहुति 8 दिसंबर को और दे दी गई। आजम खान को हेट स्पीच मामले में सजा सुनाए जाने के बाद रामपुर सदर सीट से खत्म हुई विधानसभा सदस्यता के बाद इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ था। जिस सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और जहां आजम खान की तूती बोलती है, उस सीट पर आखिरकार बीजेपी ने कैसे कब्जा जमा लिया। इसकी पटकथा इस चुनाव में नहीं लिखी गई थी। इसकी शुरुआत तब हो गई थी जब 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ था और आजम खान पर एक के बाद एक मुकदमे होने शुरू हो गए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, इन मुकदमों की संख्या और बढ़ती गई। इसके साथ ही आजम खान की फजीहत भी बढ़ती गई। अब तक उनके खिलाफ 87 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और इसमें कई मुकदमे इनके चिर प्रतिद्वंदी बीजेपी के आकाश सक्सेना हनी ने करवाए हैं। गिरती सेहत के बीच आजम खान ने 2 साल से ज्यादा का वक्त जेल में गुजारा है। तकरीबन 27 महीने जेल में काटने के बाद वो इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद रिहा हुए थे। वहीं रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी भी जांच के घेरे में आ गई है। एक के बाद एक हो रही प्रशासनिक कार्रवाई से आजम खान के अभेद दुर्ग में धीरे धीरे चोट पहुंचना शुरू हो गया। जिस रामपुर में कहा जाता था कि वहां पत्ता हिलने से पहले आजम खान की इजाजत लेता है, उसी रामपुर में आजम खान का किला ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। समाजवादी पार्टी और आजम खान के कमजोर पड़ते वर्चस्व की बानगी इसी साल रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में देखने को मिली, जहां बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तब आरोप लगाए थे कि सत्ता पक्ष ने प्रशासन के दम पर उनके वोटरों को धमकाया था। अभी साल बीता भी नहीं था कि रामपुर एक बार फिर कुरुक्षेत्र बन गया। आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर में चुनाव की घोषणा हुई और इस बार फिर समाजवादी पार्टी ने आजम खान के करीबी असीम राजा पर अपना दांव खेला। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने अपने भाषणों में बीजेपी और प्रशासन के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। अपने ऊपर हुए अत्याचारों को उन्होंने लोगों के सामने खुलकर रखा और कई मौकों पर तो वो स्थानीय पुलिस पर भी तंज करते हुए नजर आए। क्योंकि चुनाव तो यहाँ है ही नहीं। आज ही तकरीबन 50 घरों के दरवाजे तोड़े हैं, सड़कों से बेगुनाहों को उठाकर ले गए हैं और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसमें हमारी पत्नी और इस शहर की पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को भी उन्होंने नहीं बख्शा है। और ये वार्निंग कि अपने घरों में रहो, और हमारी पत्नी को भी वार्निंग दी है कि निकलना मत बाहर। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश के दर्जनों स्टार कैंपेनर मैदान में उतार दिए गए। 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता इस विधानसभा सीट पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। हालांकि मतगणना के दिन पासा पलटा हुआ नजर आया। मतगणना के 20 राउंड तक समाजवादी पार्टी के असीम रजा अपने प्रतिद्वंदी आकाश सक्सेना पर बढ़त बनाए हुए थे। 21वें राउंड की शुरुआत में समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर आरोप लगाए कि मतगणना स्थल पर जानकारी मिलनी बंद हो गई है। 21 राउंड से धीरे धीरे पासा पलटना शुरू हुआ और बीजेपी के आकाश सक्सेना ने बढ़त बना ली। यह बढ़त अंतिम राउंड तक बनी रही और बीजेपी ने यह मुकाबला 34,000 से ज्यादा वोटों से जीत लिया। उतार चढ़ाव से भरे इस मुकाबले में समाजवादी पार्टी ने प्रशासन पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए। वोटिंग के दिन स्थानीय पुलिस के काला अधिकारी द्वारा कथित तौर पर मुस्लिम मतदाताओं को बूथ से वापस भेजने का वीडियो काफी चर्चा में रहा। समाजवादी पार्टी ने वीडियो को ट्वीट कर आरोप लगाया था, क्या अधिकारी द्वारा मुस्लिम मतदाताओं को बिना वोटिंग के वापस भेजा जा रहा है। आरोप लगे कि पुलिस ने मतदाताओं के साथ बदसलूकी की और उन्हें डरा धमका कर वोटिंग से दूर रखा गया। पुलिस बूथ में पर्चियां फाड़े जा रहे हैं, वो डंडे मार रहे हैं, जाने नहीं दे रहे। पुलिस को तो कह रहे चलो जाओ घर को, समझ रहे, डंडे मार कर निकाल रहे हैं से और पर्ची फाड़े दे रहे हैं। आईडी ली मांगी, आईडी दिखाई हमने, वो पर्ची हमारी लेके फाड़ के उन्होंने फेंक दी। बोले चलो जाओ घर को, निकल रहे वोट। ऐसे ही कुछ पीड़ित मतदाताओं के पक्ष में पुलिस से जवाब तलब करते हैं अब्दुल्ला आजम खान और कुछ पत्रकारों का वीडियो भी सामने आया था, जहां पर पुलिस अधिकारी द्वारा एक स्थानीय पत्रकार से भी बदसलूकी की गई थी। बाद में एक स्थानीय की तहरीर पर अब्दुल्ला आजम खान और 3 पत्रकारों समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया।
आरोप है कि अब्दुल्ला आजम खान अपने समर्थकों और पत्रकारों के साथ मिलकर फर्जी मतदान करा रहे थे। वहां पर पुलिसकर्मी जो मतदाताओं के पहचान पत्र चेक कर रहे थे, उनके कार्य में बाधा डाली जा रही थी। 26 साल में रामपुर में अब की बार सबसे कम वोटिंग हुई है। मार्च में ही उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें रामपुर में मतदान हुआ और 56% वोट पड़े थे, लेकिन अब की बार हुए उपचुनाव में सिर्फ 31% ही वोट पड़े। रामपुर विधानसभा सीट पर इतनी कम वोटिंग 1993 में हुई थी, तब 30.5% वोट पड़े थे और आजम खान की जीत हुई थी। यानी कि 26 साल में रामपुर में अब की बार सबसे कम वोटिंग हुई है।